उनको हल करने के लिए और गवर्नमेंट के पास ले जाने के लिए जो है वो आश्वासन दिया। सबसे पहले हमारी यही मांग थी कि जो ड्यू टू डिजास्टर नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से 2 महीने 2.5 महीने के जो हमें लॉस हुआ, जैसे रोड कनेक्टिविटी टूट गई, हिमाचल में टूरिस्ट नहीं आए और लोगों का आना जाना भी बंद हो गया, जिसकी वजह से हमारी शराब की सेल में भारी कमी आई, लगभग 60% कम सेल हुई, जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट की जो एक्साइज फीस होती है शराब के ऊपर उसको देने में असमर्थ हो गए और हिमाचल गवर्नमेंट ने हमें 1 महीने की एक्सटेंशन भी दी थी। आज हमने यही कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें और टाइम दिया जाए ताकि जो है हम अपनी फीस भर सकें और हमें कम से कम 2 महीने का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें उसके अतिरिक्त 2 महीने और टाइम दिया जाए, जिससे जो सेल में कमी आई हुई है और हमें घाटा पड़ा हुआ है वो भी पूरा हो जाए और गवर्नमेंट को जो हमने एक्साइज फीस देनी है वो भी हम दे सकें। जैसे कोरोना काल में जो है हमें पहले भी 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला था, उसी आधार पे प्राकृतिक आपदा के कारण जो हमारा लॉस हुआ है उसके लिए भी हम हिमाचल सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें राहत दी जाए ताकि हम टैक्स भी भर सकें। और आपको ये भी बता दें कि हमारे जितने भी कंट्रैक्टर हैं तो लगभग पर एनम 2600 करोड़ रुपए जो है 2600 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में देते हैं। अगर हमें आपदा की राहत नहीं मिलेगी तो उसको देने के लिए हम आगे के लिए असमर्थ हो जाएंगे। क्योंकि हमें कमिश्नर साहब से आज मिले तो कमिश्नर साहब ने बोला कि पहले हमें 1 महीना दिया था कि 2 महीने की सब इकट्ठी करवाई जाए, जो सभी लाइसेंसियों के लिए असंभव है 2 महीने के बीच इकट्ठी करवाना। तो इसलिए हमने पहले बोला कि हमें 2 महीने का अतिरिक्त वक्त दिया जाए, तो कमिश्नर साहब ने हमें इसके लिए कोई भी वक्त नहीं दिया, ना ही बोला कि अपने फीस जमा करवाओ, क्योंकि अगर 2 महीने की फीस नहीं तो ताले लग जाएंगे और हम सब भी चाहते हैं अगर नहीं होती फीस जमा, कमिश्नर साहब अगर टाइम नहीं देते तो हम अपनी चाबियां सब जो है एक्साइज को सौंप देंगे, क्योंकि हमारे बस के बात नहीं है, क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि कोई भी अपनी फीस जमा नहीं करवा सकता। इसलिए हम अपनी चाबियां जो है कमिश्नर साहब को सारी सौंप देंगे, क्योंकि कोई भी लाइसेंसी इसमें है नहीं इस स्थिति में कि अपनी लाइसेंस फीस जमा करवा सके। जितना भी पैसा था सब लोगों ने उधार लेके, रिश्तेदारों से लेके, बैंक से लेके जमा करवा दिया, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि आपदा आएगी। मुख्यमंत्री साहब खुद कह रहे हैं कि आपदा भी है, राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, और हम भी इसी हिमाचल प्रदेश के हमें कोई आपदा में से कोई भी राहत नहीं देगी। हमें हमारी एक गुजारिश है कि हमें भी हिमाचल के निवासी समझे और हमें भी इस राष्ट्रीय आपदा के लिए जोड़े और हमें भी कुछ राहत दी जाए, जिससे कि हम अपना रेवेन्यू भर सकें और जो हमारी लायबिलिटी है उसको पूरा कर सकें। आप इससे पहले मुख्यमंत्री से मिले थे, क्या उन्होंने कुछ आपसे बात कही थी? मुख्यमंत्री साहब ने यही हमें कहा था कि मैं विभाग से बात करके आपको जो है जल्दी से जल्दी राहत दूंगा। कितना टैक्स होगा आपका माफ अगर 3 महीने का सरकार माफ करती है तो? इस एट प्रेजेंट लगभग अगर 2 महीने का हमें टाइम दे दें तो जो हमारा 500 करोड़ का लॉस हुआ है उसमें जो है काफी हमें राहत मिल जाएगी। आपने सरकार को कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है? 7 तारीख तक टाइम है हमारे पास। अब सीएम साहब बीमार चल रहे हैं तो कमिश्नर साहब ने भी ये बोला भी जैसे स्वस्थ होते हैं उसके बाद मैं आपकी बात जो है वो सीएम साहब के पास रखूंगा, कैबिनेट ही करेगी, हम इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते। तो आपने अपनी तरफ से कोई अल्टीमेटम दिया है कि इस तारीख तक हो जाना चाहिए या? हमने गुजारिश की उनसे अल्टीमेटम को दिया और गुजारिश की अगर नहीं होता तो हम 8 तारीख को चाबी आपको सौंप देंगे। 8 नवंबर? हाँ जी 8 नवंबर। सर इसमें एक चीज और है, जैसे कि सारी चीजें जो है मतलब हमने सब ने लोन लिया हुआ है, सब ने लोन लेके ही ठेके जो लिए हैं, तो लोन जो हमने लिमिटें बनाई है बैंक की वो सारी इस टाइम खत्म है, लिमिट जो खाली पड़ी है। और इवन हमने जितना भी उधार लिया है लोगों से या कहाँ
वो हमारे से उल्टा मांग रहे हैं। अभी हमारे पास ये डिपार्टमेंट कह रहा है कि 2 महीने की इकट्ठी लाइसेंस फीस जो है जमा करवाओ। इससे हमने उनसे भी गुजारिश की कि हम 2 महीने की इकट्ठी लाइसेंस फीस नहीं भर पाएंगे, जो कि करोड़ों में है। हम 1 महीने की जो पहले भरी हुई है उसकी लायबिलिटी उतारने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारी जो सेलें हैं वो बिल्कुल ठप पड़ी हैं। टूरिस्ट आया नहीं है, टूरिस्ट पे ही सारी डिपेंड है सर हिमाचल। अगर हिमाचल में टूरिस्ट नहीं है तो सेलें कहां से होंगी? तो यही रिक्वेस्ट की है हमने कमिश्नर साहब से, लेकिन उन्होंने हमारी जो बात जो थी वो टाल दी और मतलब कोई स्पष्ट निर्णायक जवाब नहीं दिया। कितनी फीस है? सामान्य दिनों में कितनी सेल होती है आपकी और कितनी सेल नहीं हुई? जब 60% जो है वो सेल डाउन जा रही आपके है। साथ ना कितनी होती है वैसे महीने में सेल? नहीं, महीने में अलग अलग यूनिट का अलग अलग हिसाब होता है। ये जैसे आप मेरी लगा लो 12 महीने में अगर हमने 2600 करोड़ रुपए देना है तो पर मंथ जो है वो 200 करोड़ रुपए जो है ना जी। जैसे सर मेरा तो मैक्लोडगंज हमने जो एरिया- है 1 मिनट 2 तो हमने जो है ना जी 2 महीने का जो लॉस हुआ था 3 महीने का, तो हमने 400 करोड़ के करीब जो है, अगर हमें 2 महीने मिल जाते हैं तो हमारा जो है वो चलो फीस बढ़ जाएगी, हम एट पार हो जाएं। बाकी तो प्रॉफिट की तो बात ही छोड़ो, ये अभी बच जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। कितनी फीस पेंडिंग है? 8 तारीख हर लाइसेंस का 2 मंथ की फीस पेंडिंग है। 2 महीने की पेंडिंग है। लगभग 225 करोड़ रुपया और 2 करोड़ रुपया 2 से 5 करोड़ रुपया पर मंथ जो है फीस पेंडिंग चल रही है। फीस पूरी देंगे हमारे को 2 महीने हम टाइम मांग रहे हैं ना टाइम कि- मांग रहे हैं, हमें नहीं है गवर्नमेंट का रेवेन्यू रोकने का किसी भी कंट्रैक्टर का कोई इरादा नहीं है। पूरे हिमाचल के कारोबार लगभग 50 आंकड़ा कितना है? 90 के करीब हैं टोटल। और इससे पहले जब हम 4 बार सीएम साहब से मिले, 5वीं बार हम शाहपुर में और धर्मशाला में मिले, कांगड़ा और गन्ना के लाइसेंस से। तो लेकिन पता नहीं बाद में क्या बात हुई क्या नहीं, और इसी प्रेशर की वजह से अभी 1 महीना पहले हमारे 16 के लाइसेंस थे राजेश कुमार जी, उनका 125 करोड़ काम था, उनका ब्रेन हैमर की वजह से उनकी अकस्मात डेथ हो गई। और भी कुछ 1-2 लाइसेंस ही मार चले हैं, वो मेंटली और फिजिकली बीमार पड़ गए हैं। तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जैसे कि पहले आपने हमसे वायदा किया था उस अपने वायदे को उतरे। हम ये नहीं बोलते कि हम आपको फीस में, हम पूरे का पूरा जो हमारा टेंडर बोल रखी है हम देने को तैयार है, लेकिन मैं कृपा करके 2 महीने एक्स्ट्रा दिए जाएं, जिससे कि हम अपने काम को चला सके। और जो हमें 7 तारीख को 2 महीने की फीस देने को बोला है, इसकी एक्सटेंशन दी जाए। 1 महीना बढ़ा सकते हैं। अगर ये बाय द वे अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें मजबूरन, हम खुशी से नहीं, हम मजबूरन, हमें ये तो सरकार ताला लगा दी है, हमें देना पड़ेगा, ठीक है। और जब ताला लगता है तो ताला लगने की वजह ये नहीं होती है कि ताला लग गया, इससे हमारा पूरा का पूरा हमारा जो अपना परिवार है, हमारी जो हमने जो प्रॉपर्टी कमा रखी है वो तो हमने लगाई रखी है, चाहे वो रुपए के माध्यम से है, हमने अपनी जमीन अटाई कर रखी है, अपनी सारी प्रॉपर्टीज वो सॉल्व में देना पड़ती है वो दे रखी है। हमारे पास आगे कुछ भी नहीं बचेगा, और उल्टा हमारे ऊपर जितना हमारा लगा रखा है 3-4-5 करोड़ के लाइसेंस है, उससे उतना ही और आउटस्टैंडिंग हो जाएगी, जो कि हमें देना पड़ेगा। तो हम सरकार से ये करते हैं, माननीय सीएम साहब से, कि सर ठीक है कि हम देने को तैयार हैं, लेकिन थोड़ा आप भी अपना बड़ा दिल दिखाएं, ताकि हम भी आपके हिमाचल के निवासी हैं, हमारा बचाव हो जाए। आपको भी रेवेन्यू पूरा दे रहे हैं, तो प्लीज हमारे आपके थोड़ी सी बात करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हम कंसर्निंग एक्साइज कमिश्नर से, एक्साइज सेक्रेटरी से, प्लीज सर हमारे बारे में सोचो, हम भी आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है। आज दिन तक हम कभी भी नहीं आया, जब से एक्साइज पॉलिसी बनी है, ये काम चल रहे हैं, कभी तक भी ऐसे इकट्ठे नहीं होंगे। सरकार को समझना चाहिए कि इतने अगर लाइसेंस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। हम कोई ऐसे नहीं बरगलाने आ रहे हैं कि हम गुमराह करें सरकार को। ये तो प्रदेशवासी को पता है, कि सबको पता है कि क्या हालात है देश के, प्रदेश के। तो प्लीज जैसे अगर आप आगे मांग रहे हैं सेंटर से, वैसे हम भी आपसे मांग रहे हैं, तो कृपया करके दे दे तो बहुत मेहरबानी की। धन्यवाद। और हमारा जो नुकसान हो रहा है उसका एक और प्रमुख कारण ये भी है कि पंजाब स्टेट की जो इस साल की जो पॉलिसी है शराब की, वो ओपन कोटा की पॉलिसी है, और उसके तहत उनके जो प्राइस हैं हमारे यहाँ के प्राइजों से बहुत कम है, लगभग आधे हैं। और वहाँ से सस्ते दामों में शराब जो उपलब्ध है, और वही शराब जो है वो स्मगल होकर किसी न किसी तरीके से जो हिमाचल में प्रवेश कर रही है, और उसकी वजह से हमारे को लगातार बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
सरकार को इसके बारे में अवगत करवाया गया और सरकार जानती है, विभाग भी जानता है कि ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है जो कि हमारे लाइसेंसिस को भारी पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है उसको हम लोग कम्पीट नहीं कर सकते, सरकार ही कम्पीट कर सकती है, सरकार ही चैलेंज कर सकती है। हमने 1 मार्च 2023 को माननीय कमिश्नर यूनुस खान जी से जो पंजाब पॉलिसी के बारे में बात की थी, उन्होंने हमें आश्वस्त कराया था कि हम इस यू कंसीडर करेंगे और विचार विमर्श करके ही हिमाचल की पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन पता नहीं किन तरीकों से कैसे वो भूल गए, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये भूल गए। अब जो पंजाब पॉलिसी का खमियाजा है, हम सभी हिमाचल के सभी लाइसेंसी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इसका प्रमाण जो है अभी नरोटा में 900 पेटी विस्की की पकड़ी गई थी कंटेनर से, और हर रोज कहीं ना कहीं पंजाब मार्का, चंडीगढ़ मार्का पकड़ा जाता है। तो प्लीज अब सरकार कैसे भूली है, उसका खमियाजा हमें नहीं डाला जाएगा, उसके बारे में कुछ किया जाए। एक सवाल है सर, अक्सर जो है वो वीडियोस वायरल होते हैं कि जो ठेका संचालक है वो रेट से ज्यादा दामों पर जो है वो शराब बेचते हैं, या खासकर शहर की अगर बात करें तो बियर जो है वो काफी बेचते हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये सर हिमाचल में ऐसा कोई बेचता है सर, ये सेवन करते हैं हिमाचल में, लेकिन उसका जो हमें रेट पे देते हैं, जो गवर्नमेंट ने मिनिमम और मैक्सिमम रेट रखे हुए हैं उसी के ऊपर सेल होती है। बाकी स्मगलर क्या करते हैं उसके बारे में तो ठेकों से सर बिकती है, हाँ जी? ठेकों से ऐसा देखने को जो मिलता है। बियर की वीडियो बात जो- कर रहे हैं सर, इसमें क्या होता है, जो ठंडी करते हैं ना बियर, जो उसका चार्जेस ले लेता है सेल्समैन, बाकी जो गर्म बियर है जो एमआरपी है वही देते हैं। नहीं सर, प्रिंट रेट पे ही है, प्रिंट रेट नहीं सर, ओवर चार्ज होते हैं, ओवर चार्ज होते हैं। कोई सर अगर- 100 रुपए डिस्काउंट भी तो दे रहे हैं, कई बोतलों में हम 100 रुपए डिस्काउंट भी तो देना वो पड़ता है। नहीं, अगर सेलमैन कोई कर लेता अपने लेवल पे, अदरवाइज वो वहाँ गलती हो कॉन्ट्रैक्टर जाती। कोई नहीं बोलता ही है कि आप जो रेट है उससे ऊपर बेचो। कल्याण से 2:30 बजे अगर उनकी